खुशबू रचती हैं हाथ। आइए अब हम प्रस्तुत कविता खुशबू रचती हैं हाथ की व्याख्या करेंगे। इस कविता में खुशबू रचती हैं हाथ का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक तो उन लोगों के लिए जो अगरबत्तियां बनाते हैं, जिसका उल्लेख कवि अंतिम की पंक्ति में करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग सांकेतिक रूप में उन गरीब और मजदूर लोगों के लिए भी किया गया है, जो लोगों के जीवन में तो खुशियां बिखेरते हैं, लेकिन खुद बहुत ही भयावह स्थिति में रहते हैं। कवि द्वारा इस कविता का आरंभ इन पंक्तियों द्वारा किया गया है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि गरीब और मजदूर लोगों की बस्ती तक जाने के लिए कई टेढ़ी मेढ़ी गलियों, गंदी नालियों और कचरे के ढेरों से होकर गुजरना पड़ता है। उनके टोले यानी बस्ती के अंदर एक बदबू फैली होती है और इस बदबू के बीच ये लोग अगरबत्तियां बनाकर लोगों के जीवन में खुशबू फैलाते हैं। अर्थात मजदूर लोग स्वयं भयंकर कष्टपूर्ण जीवन यापन करते हैं, लेकिन अपने परिश्रम से वे अन्य लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। इस पंक्ति में कवि ने खुशबू रचती हैं हाथ का दो बार प्रयोग किया है, जिससे यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपनी अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने मुख्य रूप से विभिन्न प्रकारों के हाथों का वर्णन किया है, जिनका प्रयोग वास्तव में अलग अलग आयु और परिस्थिति जनित मजदूरों के प्रतीक के रूप में किया गया है। सभी लोग अगरबत्तियां बनाने में लगे हैं। इनमें से कुछ बूढ़े हैं जिनकी हाथों की नसें फूली हुई हैं और उनके नाखून भी घिसे हुए हैं। कुछ तो बिल्कुल ही कम उम्र के बच्चे हैं जिनके हाथ मानो पीपल के कोमल पत्तों के समान है। अगरबत्तियां बनाने वाले लोगों में जवान लड़कियां भी हैं जिनके हाथ ऐसे लगते हैं मानो जूही के फूल से लदी हुई लता हो। कुछ मजदूरों के हाथ गंदे हैं और कुछ के हाथों में तो जख्म तक हो गए हैं, लेकिन वे इसकी चिंता न करते हुए दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाली इन अगरबत्तियों को बनाने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि इस कठिन और विषम परिस्थितियों में जीवन बिताते हुए ये लोग अगरबत्तियां बनाकर दूसरे लोगों के जीवन में खुशबू बिखेर रही हैं। कविता की इस पंक्ति में हमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग दिखता है। जैसे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ में यहाँ न वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यही वो बदबू और गंदगी से भरी गलियां हैं जहां इस देश की मशहूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं। इनमें केवड़े की खुशबू वाली अगरबत्तियां, गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्तियां, खस की खुशबू वाली अगरबत्तियां और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां भी शामिल हैं। इस गंदगी से भरी बस्ती के लोग जो मैले और पसीने से तरबतर हैं, वही लोग विभिन्न तरह की खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं।
यद्यपि ये बस्ती और इसके लोग अपने आप में तो बदबूदार और गंदे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को सुगंधित करने वाली अगरबत्तियां ये लोग ही बनाते हैं। इस कविता की व्याख्या जान लेने के बाद आइए अब इसका गहराई से अध्ययन करें। कवि ने इस कविता को एक बहुत ही चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। कविता को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम स्वयं उस गंदी बस्ती में मजदूरों के बीच बैठे हों। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की व्याकुलता दिखाई देती है। इस कविता में कवि की एक अप्रत्यक्ष चिंता दिखाई देती है कि आखिर ऐसा कब तक होगा। कवि ने समाज के निर्माण में योगदान देने वाले इस मजदूर वर्ग की विडंबना को उभारा है। ये मजदूर लोग स्वयं तो कष्ट भरा जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन इन मजदूरों के कष्ट के कारण ही समाज में निर्माण और प्रगति का कार्य आगे बढ़ता है। इस कविता को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि समाज और देश की उन्नति और प्रगति में उन मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो बेचारे बहुत ही कष्ट भरा जीवन व्यापन करते हैं। कवि की आंतरिक भावना यही है कि इन मजदूरों और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए और इन्हें भी वांछित सुख सुविधाएं प्रदान की जाए। इस कविता में कई स्थानों पर हमें पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग दिखता है। कवि ने अतुकांत और छंदहीन भाषा का प्रयोग किया है। पूरी ही कविता की भाषा सरल, सरस और रोचक है। आम प्रचलित उर्दू शब्दों का अच्छा प्रयोग किया है। पंक्ति के इस अंश को देखें। टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर खुशबू रचते हैं हाथ की 2 बार आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। पंक्ति के इस अंश पीपल के पत्ते से नए नए हाथ में नए नए शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने हाथों के लिए विभिन्न तरह के विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे नसों वाले हाथ, पत्ते से नए हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ इत्यादि। कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि इस बस्ती में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान लड़की हो या मजदूर हो, सभी अगरबत्ती बनाने के कार्य में लगे हुए हैं।